प्लीज हमारा पल्लू छोड़ दो। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ूं। नंदन प्लीज हमारा पल्लू छोड़ दो, शरारत मत करो, हमारी बात को समझो प्लीज। कम ऑन यार, हस्बैंड हो तुम्हारा। और इतना पेशेंस तो तुम्हारे इस प्यारे पति में है कि वो अपनी सुमन को इस तरह से बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। सो नाउ रिलैक्स, बी हैप्पी। क्या हुआ? आते ही हमारी सुमन को परेशान करने लगे। कभी तो हमसे भी ठीक से नहीं मिले, आते ही सुमन के साथ यहाँ आ गए। माँ की तो कोई अहमियत ही नहीं। हाँ माँ, आपको बिना बताया गया था ना। पर माँ तो मेरी हर एक सांस में बसती है। एग्जैक्टली। और यही बात भगवान जी को भी भागे, तभी तो उन्होंने मुझे सीधा ये कहकर वापस भेज दिया कि जा, जिसके हर एक सांस में माँ बसती हो उसका यहाँ कोई काम नहीं है। Exactly. Right now, Mom? Right now? Mom. Yeah. बहुत बातें बनाना सीख गया है तू। हाँ, लेकिन सुमन, नंदन आ गया है इसका मतलब ये नहीं कि सारे नियम बदल जाएंगे। सब नियम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। जब तक कुल देवी की पूजा नहीं हो जाती तुम दोनों साथ नहीं रह सकते बेटा। तुम नंदिनी के कमरे में जाओ। जाओ। माँ की कृपा से ही तो ये बेटा अपनी माँ से मिला है। थोड़ा समय अपनी माँ के साथ भी बिता लो, माँ के कलेजे को ठंडक मिले। भोलेनाथ जी, ये हमें अपनी किस्मों राह पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों हमारी किस्मत की लकीर इतनी उलझी हुई है? सब सही हो रहा होता है पर फिर अचानक कुछ गलत हो जाता है। हमारी एक उलझन सुलझती नहीं, उससे पहले तो उससे बड़ी उलझन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्यों क्यों हमारे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों? भोलेनाथ जी, अब हमें आप पे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। इतनी लाचारी क्यों सुमन? मैं जानता हूं तुम जिंदगी के किस मोड़ पे खड़ी हो, पर यह बात भी तो सच है ना कि हम दोनों पति पत्नी हैं।
हमने 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है। क्या इस बात को कोई बदल सकता है? नहीं ना। लेकिन अंशुमन जी, हमारी नियति तो हर पल बदलती रहती है। आज नंदन लौट आया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम नंदन के लौटने की खुशी मनाएं या फिर अपने किस्मत पर रोए। अंशुमन जी, क्यों हर बार हमारे साथ ही, क्यों खुशी हमारे दामन में टिकती नहीं है? क्यों हर बार हम सिर्फ अरे कितनी बार कहा है खाते वक्त कुछ सोचा मत करो। ओके माँ, वो कहते हैं ना, अगर कोई बहुत ही शिद्दत से याद कर रहा हो, जबरदस्त याद कर रहा हो, तो वो बस आ ही जाता है। पापा, बेटा खाना हो गया? हाँ पापा। पता है पापा, आज कितने महीनों के बाद मैंने माँ के हाथों से खाना खाया। आज मुझे चैन की नींद आएगी। हाँ बेटा, तुम्हें अब सख्त आराम की जरूरत है। अपना ख्याल रखो। जी। चले सुरभि, आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। सुमन, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं आधा हिस्सा हूं तुम्हारा और तुम मेरा। नियति का कोई भी खेल मैं तुम्हें अकेले सहने नहीं दूंगा। तुम्हारी हर चुनौती में मेरी आधी हिस्सेदारी होगी। हर मुश्किल का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। आपने हमारे मन को हल्का कर दिया अंशुमन जी। हमारे अतीत की परछाई ने हमारे आज को न जाने कितने विचारों में घेर लिया था। एक अनजाने से डर ने हमारे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे अंशुमन जी। लेकिन अब कोई भी डर हमें कमजोर नहीं कर सकता अंशुमन जी। हम आपकी पत्नी हैं और यही हमारा सच। बाकी सब हमारा अतीत। नंदन, तू इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहा है? बाहर कितनी ठंड है पता है? इस टाइम पे टेरेस पे जाना ठीक नहीं है। नंदनी सही कह रही हो, वैसे तो ठंड तो है। हाँ, वैसे मुझे एक बात बता नंदनी, हम ट्विंस हैं ना? हाँ, पर तू क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब तूने मुझे पहली बार देखा तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। सामने से ऐसे भागी जैसे कि कोई भूत देख लिया हो।
क्यों? नंदन, तू ट्विन है ना मेरा, और लोग क्या कहते कि ट्विंस में जब एक को कुछ होता है ना तो दूसरे को भी जरूर कुछ ना कुछ होता है। पर तेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ हुआ ही नहीं। ओके मेरी प्यारी बहना, समझ गया मैं। अभी ये रोना बनकर खुद रो रही थी कुछ देर पहले और अब मुझे रुलाएगी। ये सब नियति का खेल है। नियति के आगे किसी की नहीं चलती। कोई नहीं जीत सकता नियति से। इसमें हम में से किसी की कोई गलती नहीं है। इसीलिए तुम में से किसी को भी किसी अपराध बोध में जीने की कोई जरूरत नहीं है। अंशुमन बेटा, तुमने और सुमन ने हमेशा इस परिवार की खुशहाली चाहिए। बहुत बड़े बवंडर से बचाया इस परिवार को तुम दोनों ने। अब नंदन को संभालने की जिम्मेदारी भी तुम दोनों पर है। बहुत त्याग किए है तुम दोनों ने इस परिवार के लिए, लेकिन लगता है ईश्वर तुम दोनों से और त्याग चाहता है। बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है तुम दोनों के कंधों पर। अब समझ लो एक अग्नि परीक्षा है तुम दोनों के सामने। और बेटा, तुम दोनों को इस अग्नि परीक्षा में सफल होना है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि किससे क्या मांगे। एक तरफ नंदन है जो अभी भी मौत के मुंह से निकल के आया है, नई जिंदगी में कदम रखा है उसने, उससे उसकी जिंदगी मांग ले। या फिर सुमन अंशुमन जो हमेशा त्याग की मूर्ति बने रहे, कभी अपनी खुशियों के लिए कुछ मांगा ही नहीं, इनसे इनकी खुशियों का त्याग मांग ली। आज हमारी स्थिति ऐसी हो रही है कि जैसे हम किसी भंवर में फंसे। किसी भी एक की खुशी मांग ली तो हमारी ममता मैली हो जाएगी, हम जी नहीं पाएंगे। सुरभि माँ, सुरभि माँ, इस घर से हमारी सारी खुशियां हैं। हमने अंशुमन जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस घर की खुशियों को संभालने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना। हम संभालेंगे इस घर की खुशियों को, जैसा हम लोग कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन आज के बाद आप ऐसे नहीं करेंगी, प्लीज। इस परिवार की खुशी के लिए हम दोनों जिंदगी भर भी अलग अलग रह सकते हैं। आप बस आदेश दीजिए कि हमें करना क्या है। नहीं, तुम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सुमन का पति अंशुमन ही रहेगा। और क्या सुरभि जी? पर नंदन के लिए, नंदन के ठीक होने तक सुमन को नंदन की पत्नी बनने का नाटक करना होगा।
सुमन बेटा, हम नंदन की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जब तक नंदन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, इस नए सच पर पुराने सच का पर्दा पड़ा रहने देना होगा। यही हमारे परिवार के लिए ठीक रहेगा। नंदन, तुम मौत को हराकर लौट आए हो। परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन अब तुम्हारा बिग भी तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। गितारी भैया, अंशुमन भैया और सुमन के शादी के रिलेटेड कोई भी सामान नहीं रहना चाहिए। आप इसे लेकर जाइए और सारा बाहर वाले गोदाम में रख दीजिए। जी दीदी। गिरधारी, इसे भी ले जाओ, शादी के कार्ड से इस पर दोनों के नाम छपे हुए हैं। समझ गए। सिस्टर क्या है? क्या चल रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है दोनों बहनों के बीच? कुछ नहीं, बस ऐसे। गिरधारी, तुम क्यों खड़े हो गए? जाओ ना। कोई बात नहीं, तू मेरी जुड़वा बहन है, तेरे भी मन को पढ़ लूंगा। हे भोलेनाथ जी, कहीं नंदन की नजर उस कार्ड पर पड़ गई तो। नंदन रुको। क्यों? जैकेट। नंदन, तुम जैकेट पहनना ही भूल गए। एक मिनट। नंदन, अभी तुम्हारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हुई है कि खुद का ख्याल रखना ही भूल जाओ। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तो मुझे किस बात की चिंता? अच्छा जी, अब हम 24 घंटे साई की तरह तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते ना, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर हो तुम मेरी, और लाइफ पार्टनर साई से भी ज्यादा साथ होती है। नंदन, लाइफ पार्टनर तो एक दूसरे के लिए होते हैं। वैसे कई महीनों बाद घर आए हो, कैसी गई रात तुम्हारी? हाँ दीदी, सीरियसली बहुत ही चैन की नींद आई। कब सुबह हुई कुछ पता ही नहीं चला।